हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ब्रॉथल में स्पिरिट्स का पता लगाने गया था जो उन्हें बहुत टाइम से परेशान कर रही थी। वहाँ की मेन लेडी विंग से कहती है कि वो इन सब के बारे में बाहर लोगों के सामने बात ना करे, इसलिए वो उससे लेकर अपने स्टडी रूम में चली गई। विंग उनके स्टडी रूम की तरफ जा रहा था तो रास्ते में बहुत सी ब्यूटीफुल लेडीज़ थी जो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा रही थी। साथ ही वो लोग कुछ गाना भी गा रहे थे। अगर कोई और टाइम होता तो शायद वेवुशियान इनके चाम में फंस जाता, लेकिन अभी नहीं। और वैसे भी अब उसके पास शायद कोई और है जिसका गाया हुआ वो गाना वो सुनना चाहता है। स्टडी में पहुंचकर वो लेडी उन दोनों के लिए टी प्रिपेयर करने लगी। विंग को साफ साफ दिख रहा था कि उसके हाथ कितने ज़्यादा कांप रहे थे, इसलिए विंग ने उससे पूछा कि सब कुछ कितने टाइम से हो रहा है। इस पर वो लेडी टी का एक सिप लेते हुए कहती है, लगभग 1 महीने से। ये सब कुछ आवाज़ों के साथ शुरू होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा हो, और उसके बाद लाइट्स बुझ जाती हैं। जितनी भी पोइट्रीज होती हैं वो सारी टूट जाती हैं, और उसके बाद चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस पर विंग पूछता है, चिल्लाने की आवाज़? वो लेडी कहती है, हाँ, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। विंग कहता है, और चिल्लाने के बाद क्या होता है? इस पर उस लेडी ने अपने हाथों को टाइटली पकड़ लिया था। उसका चेहरा डर की वजह से पूरा पीला पड़ गया था। वो कहती है, इसके बाद वो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है गोंगजी। उसके रास्ते में जो कोई भी आता है वो उसे मार डालती है। वो स्पिरिट ज़्यादातर आदमियों पर हमला करती है। उस दिन भी हमारी एक लड़की वहाँ पर काम कर रही थी, लेकिन उस स्पिरिट ने जो गार्ड था उस पर हमला किया, और वो लड़की इतना डर गई थी कि वो तब से कुछ बात ही नहीं कर रही है। इस पर विंग कहता है, तो वो जो स्पिरिट है वो लड़कियों पर हमला नहीं करती। इस पर वो लेडी कहती है, नहीं, वो सिर्फ आदमियों पर हमला कर रही है। विंग ने जैसे ही क्वेश्चन पूछने के लिए अपना मुंह खोला, तभी बाहर से चिल्लाने की ज़ोर से आवाज़ आई। विंग उस स्टडी रूम से बाहर की तरफ भागा। उसने देखा कि सभी कॉर्टसन और जो भी गार्ड हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, और बीच में जो पर्सन खड़ा था उसे देखकर विंग पूरा ठंडा पड़ गया था। विंग ने देखा कि बीच में अजान अपनी स्वॉर्ड के साथ खड़ा था, और उसके साथ वो पर्सन भी था जो अभी तक स्टेज पर गाना गा रहा था। वो रिसेंटफुल स्पिरिट उस पर हमला कर रही थी। वांगची ने बहुत कोशिश की उसके वार को रोकने की, लेकिन वो स्पिरिट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। उसने अजान को उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। डर से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, और साथ में उसकी सांसें भी फूल गई थी, लेकिन फिर भी उसने उठने की कोशिश की ताकि वो उस दूसरे आदमी को बचा सके। अब विंग सामने आ गया था। उसने अपनी फ्लूट निकाली और उसे प्ले करने लगा। उसने सोचा नहीं था कि उसे इतनी जल्दी अपनी फ्लूट प्ले करनी पड़ेगी। वो स्पिरिट विंग की तरफ मुड़ी और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने लगी। अब वो विंग की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन विंग अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने अपनी फ्लूट में जो सॉन्ग चल रहा था उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी छोड़ दी थी। अब वो स्पिरिट थोड़ा सा धीरे हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा पेन में हो और बिल्कुल भी रेजिस्ट न कर पा रही हो, लेकिन विंग ने बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। वो इस स्पिरिट को अभी नहीं छोड़ सकता है। उसके चेहरे पर अब पसीना आने लग गया था, लेकिन अगर उसका अजान इस तरीके की मुसीबत में फंस गया तो वो क्या करेगा, इसलिए वो अपनी फ्लूट को प्ले करता रहा। थोड़ी देर बाद चिल्लाने की आवाज़ पूरी तरीके से बंद हो गई। वो स्पिरिट थोड़ी देर ऐसे ही रही और उसके बाद हवा में गायब हो गई। विंग की सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। उसके चेहरे पर पसीना भी आ गया था और उसके होंठ बिल्कुल नम हो गए थे। थोड़ी देर के लिए पूरे कमरे में शांति हो गई थी। तभी वो मैडम पूछती है, क्या वो स्पिरिट चली गई? विंग ने कहा, अब उसे चले जाना चाहिए था। इसके बाद वो अजान की तरफ गया। अजान जो कि अभी भी ग्राउंड में बैठा हुआ था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह ही खोला कि विंग ने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तो
अजान ने उसका हाथ पकड़ लिया और विंग ने उसे ज़मीन पर सीधा खड़ा कर दिया। वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि कमरे में रहना। अजान बिल्कुल साइलेंट हो गया और वो नीचे ज़मीन को देख रहा था। विंग फिर से कहता है, क्या इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई? तुम हर्ट हो सकते थे और इससे भी बढ़कर वो स्पिरिट तुम्हें मार सकती थी। क्या तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं था? अजान धीरे से कहता है, ऐसा नहीं है। तो विंग कहता है, तो फिर कैसा है? इस पर अजान कहता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता वो करना जो लोग मुझसे करने को कहते हैं। उसकी बात सुनकर विंग कहता है, अजान तुम कोई बच्चे नहीं हो। अजान कहता है, तो फिर तुम मुझे एक बच्चे की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हो? इस पर विंग कहता है, क्या? तो अजान उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँगा, तुमसे छोटा और बहुत कमज़ोर, जो ये भी नहीं जानता कि उसे क्या करना है। उसके बात सुनकर विंग शाय करके कहता है, अजान ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ और नहीं चाहता हूँ कि तुम हर्ट हो जाओ, इसलिए मैंने ऐसा कहा होगा। अब विंग की बात सुनकर अजान नीचे देखने लगा और वो विंग के शब्दों को सोच रहा था। जब उसने फिर से विंग की तरफ अपनी लॉन्ग लैशेस से देखा तो उसके ईयर थोड़े से पिंक हो गए थे और उसने अपने लिप से एक पाउट बना लिया था। वो कहता है, विंग आई एम सॉरी। लांजान को ऐसे देखकर विंग तो पागल ही हो गया था। वो कहता है, नहीं, ये जब गुस्सा था तभी ठीक था। मैं इसे फिर से उसी गुस्से में देखना चाहता हूँ क्योंकि अभी मैं सच में इतना ज़्यादा थक गया हूँ कि मैं इन फीलिंग से डील नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। उसने अजान के उस पाउट को इग्नोर करने की कोशिश की जिस पर बार बार उसकी नज़र जा रही थी। इसकी वजह से उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और साथ ही उसे अपनी बॉडी में एक हीट भी फील हो रही थी। विंग अपना गला साफ करके दूसरी तरफ देखने लगा। वो कहता है, कोई बात नहीं, तुम यहीं पर वेट करो, मुझे उन लेडी से कुछ बात करनी है, मैं भी आता हूँ। इसके बाद वो उस लेडी के पास चला गया। वो नॉर्मली चलने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन वांग जी का वैसा चेहरा देखकर वो अराउज्ड हो गया था। उस लेडी के पास पहुंचकर उसने उन्हें कुछ तालिस्मान दिए और साथ में इंस्ट्रक्शन भी दिए कि उसे उन्हें कैसे यूज़ करना है और घर में कहाँ कहाँ उन्हें लगाना है ताकि बाकी एनर्जी यहाँ पर आ न सके। वो कहता है, मैं कल फिर से चेक करने आऊँगा। इस पर वो लेडी कहती है, थैंक यू सो मच गोंगजे, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। ये सुनकर विंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो अजान की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि अजान को उस ब्रॉथल की ब्यूटीफुल लेडीज़ ने घेर रखा था और साथ में उसके पास में ही वो जिदर प्लेयर भी था जिसे बचाने की अजान कोशिश कर रहा था। उसने अजान का हाथ पकड़ा हुआ था और उसकी हंगरी नज़रें अजान के चेहरे पर थी। ये चीज़ वेवुशान को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, इसलिए वो उस भीड़ के बीच में से अजान के पास पहुंचा। उसने उसका हाथ पकड़कर सभी लोगों से कहा, आप सब लोग मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन उसके पास ऑलरेडी एक कंपनी है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो हम चलते हैं। ठीक है, गुड नाइट। विंग हॉल में खड़े सभी लोगों के दिल को तोड़कर अजान को वहाँ से बाहर लेकर आ गया। उसने रियलाइज़ भी नहीं किया, लेकिन उसने अजान का हाथ तब तक पकड़ रखा था जब तक कि वो लोग अपने इनके दरवाजे पर नहीं आ गए थे। अजान ने सॉफ्टली उससे कहा, विंग क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? उसे विंग अभी एक स्केर्ड एनिमल की तरह लग रहा था। विंग अजान की तरफ मुड़ा और बिल्कुल फ्रोज हो गया। उस लैंप की लाइट में अजान बहुत ही सॉफ्ट और गॉर्जियस लग रहा था। उसकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस थी और उसकी आंखें हनी की तरह चमक रही थी। विंग वंडर करने लगा कि क्या अजान की पूरी बॉडी इस लाइट में ऐसे ही दिखेगी, क्या वो गोल्ड की तरह ग्लो करेगी या मेरी तरह पेल होगी, क्या इसकी बॉडी पर मेरे हाथ और होंठों के निशान जल्दी से बन जाएंगे। फिर विंग ने अपने दिमाग से इन सभी थॉट्स को हटाने के लिए अपना सिर घुमाया। वो कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अजान उसकी ऐसी हरकत देखकर कंफ्यूज्ड हो गया था। फिर विंग कहता है, क्या मैं बात ले सकता हूँ? इस पर अजान कहता है, हाँ हाँ, मैंने तो ले ली है।
इस पर विंग कहता है, ओह ग्रेट। विंग जल्दी से प्राइवेसी स्क्रीन के पीछे गया और यहाँ अजान बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। विंग ने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और वो बाथ टब में चला गया। उसने खुद को देखा तो वो बहुत ज़्यादा अराउज्ड हो गया था। उसने अपने माइंड को साफ करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अजान की इमेज आ रही थी। वो फिर खुद में ही सोचता है, नहीं, उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सब कुछ गलत है। अजान बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और उससे बहुत छोटा भी, और ऊपर से वो यहीं प्राइवेसी स्क्रीन के बगल में है। लेकिन विंग क्या करे, उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील होने लग गया था और वो बहुत ज़्यादा अराउज भी हो गया था। उसने पानी के अंदर अपनी बॉडी को टच करना स्टार्ट किया। ये उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो अपनी आवाज़ों को कम करने की कोशिश कर रहा था और उसके दिमाग में सिर्फ अजान की इमेज आ रही थी। वो इमेजिन कर रहा था कि अजान कैसा साउंड करेगा, वो कैसा टेस्ट करेगा जब विंग उसके साथ होगा, और इमेजिन करते करते ही उसने खुद को सेटिस्फाई किया। वो थोड़ी देर पानी में ही बैठा रहा। उसे अभी गिल्टी भी फील होने लग गया था। फिर उसने खुद को जल्दी से साफ़ किया और टब से बाहर आया। उसने अपने इनर रोब्स पहने हुए थे। वो वापस कमरे में आया तो उसने देखा कि अजान वो भी सिर्फ इनर रोब्स में था और विंडो से बाहर देख रहा था। उन वाइट इनर रोब्स में अजान की बॉडी उसे दिख रही थी। विंग ने बिल्कुल सही सोचा था, वो उससे भी ज़्यादा पेल है। फिर विंग ने उससे बात करते हुए कहा, सॉरी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बेड है। इस पर अजान कहता है, कोई बात नहीं। विंग कहता है, मैं फ्लोर पर सो जाऊँगा। इस पर अजान अपने हेड को टिल्ट करते हुए कहता है, क्यों? वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग ने कहा, मैं तुम्हें अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता हूँ। तो अजान स्माइल करके कहता है, कोई बात नहीं, हम कल भी तो साथ में सोए थे ना। उसकी बात सुनकर विंग के गाल बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। उसे पता है कि अजान ये सब कुछ बहुत ही इनोसेंटली कह रहा है, लेकिन वो विश कर रहा था कि काश अजान इतना इनोसेंट ना होता। विंग ने नोट किया और वो अजान के पास ही बेड में लेट गया। उसके बाद उसने लाइट्स ऑफ की और अजान को गुड नाइट कहा। अजान भी उससे कहता है, गुड नाइट विंग। अजान की बात सुनकर विंग ने स्माइल किया। वो सोचता है, शायद मैं इतने सालों में इतना लोनली रहा हूँ कि अजान के सिंपल से वर्ड भी मेरे हार्ट को मेल्ट कर दे रहे हैं और मुझे बहुत ही अच्छा फील करा रहे हैं। अगले दिन वो दोनों फिर से उस ब्रॉथल में गए, वहाँ पर इंश्योर करने कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। वहाँ की वो लेडी कहती है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गोंग से, आप लोगों की वजह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और अब हमारा बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया है। आपने जो भी हमारी मदद की है उसके लिए हम आपको पे करना चाहते हैं। प्लीज़ आप बताइए, आप लोगों को क्या चाहिए? इस पर विंग कहता है, अरे नहीं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैडम, क्या आप हमें ये बता सकती हैं कि यहाँ कुछ दिन पहले जो घर जला था वो किसका था और वहाँ कौन रहता था? वो लेडी कहती है, वो घर किसी एम्परर आर्मी के जनरल का था और शायद उसका नाम जनरल चेन था। इस पर अजान कहता है, जनरल चेन? वो लेडी कहती है, हाँ, वहाँ पर उसकी एक बेटी, 2 बेटे और उसकी पत्नी रहती थी। तभी विंग कहता है, ये जनरल चेन कौन है? लामजान कहता है, जनरल चेन ने एक बार वेंस के खिलाफ वॉर लड़ी थी और उसे जीता भी था। वो लैन एम्पायर के लिए एक गोल्डन एज लेकर आए थे। लैन एम्पायर ने उन्हें अपने कोर्ट में एक पोजीशन भी ऑफर की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो चाहते थे कि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ रहे, और उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं। तभी विंग कहता है, क्या तुम उन्हें जानते थे? एक पल के लिए अजान फ्रोज हो गया था, लेकिन फिर उसने नहीं में अपना सिर हिलाया। वो कहता है, मैंने सिर्फ कहानियाँ सुनी थी। फिर वो उस लेडी की तरफ मुड़ गया। वो कहता है, मैडम, क्या आपको पता है वो सब कुछ कैसे स्टार्ट हुआ था? इस पर वो लेडी कहती है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये रूमर सुनी है कि किसी विन सेंथेनाइजर ने उनके घर में ये आग लगाई थी, और सच के बारे में तो किसी को भी नहीं पता। इस पर
लानजान कहता है, थैंक यू मैडम। उसने उन्हें बो किया और वो वहाँ से बाहर आ गया। विंग भी उसके पीछे पीछे आया। विंग कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? लानजान कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि शायद वो रूमर्स बिल्कुल सही है। शायद इसीलिए उस आदमी ने मूव ऑन नहीं किया और उसने अपनी फैमिली की डेथ का बदला उनसे लिया। अजान की बातें सुनकर सरप्राइज में विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। हाँ, मतलब उनकी बातों से वो समझ गया था कि बात यही रही होगी। लेकिन ये तो अजान का फर्स्ट नाइट हंट है ना, और उसने इतनी आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ लिया। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कहता है, अजान, क्या तुम सच में एक रॉक कल्टीवेटर हो? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, ताकि तुम मेरे साथ अकेले रह सको? उसकी बात सुनकर अजान ने अपनी आई रोल की और वेवुशियान हंसने लगा। उसने नोटिस कर लिया था कि अजान के कान कितने पिंक हो गए हैं। तभी अजान ने बात चेंज करते हुए कहा, वैसे तुमने उस लेडी से पैसे क्यों नहीं लिए? विंग श्रग करके कहता है, मैं कभी भी किसी से पैसे नहीं लेता। तो लानजान कहता है, क्यों? कि तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऐसा तो होगा नहीं। विंग कहता है, ये सब कुछ मैं पैसों के लिए नहीं करता हूँ। मैं सब कुछ इसलिए करता हूँ क्योंकि यही करना सही है। अजान उसे ही देख रहा था। विंग सोच रहा था कि अभी वो कुछ बोलेगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। फिर विंग कहता है, और वैसे भी अगर मुझे मनी की ज़रूरत पड़ भी जाए तो मैं कुछ तालिस्मान बेचकर मनी कमा लूँगा। वैसे भी लोगों को एक अच्छे और नोबल कल्टीवेटर के तालिस्मान ही खरीदने चाहिए। वो उनकी मदद भी करेंगे। वैसे भी मार्केट में तो बहुत से फेक भी। लानजान कहता है, अरे तुम तो बहुत ही नोबल कल्टीवेटर हो। इस पर विंग कहता है, तुम्हारा मतलब है जो वो फेक तालिस्मान बेचते हैं वो सही करते हैं। तो लानजान कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और तुम भी जानते हो मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। वांगजी के मुंह से अपने लिए प्रेजिंग सुनकर विंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वैसे तो लोग उसे प्रेज करते रहते हैं, लेकिन जितना तेज़ उसका दिल आज धड़क रहा है इतना कभी भी नहीं धड़का था। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।